हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी। तो आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम सभी को जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पूरा लेख विद्यमान विद्या का क्या अभिप्राय है। पहला हमारा प्रश्न है, पूरा लेख विद्या का क्या अभिप्राय है। तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। सांस्कृतिक चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। तो आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। तो यह इंडो बैक्टीरियन के शासन में आकृति चित्र वाले सिक्के लोकप्रिय हुए थे समय में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक माने जाते हैं सर विलियम जोन्स। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। तो सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सालार जंग संग्रहालय हमारा हैदराबाद में स्थित है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि को क्या कहते हैं। तो प्राचीन काल में लिखने के सामग्री के लिए प्रयुक्त लिपि को ब्राह्मी कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम विल्किंसन ने किया था। सर्वप्रथम किसने बताया कि संस्कृति और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं। तो यह विलियम जोन्स ने बताया कि संस्कृति और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं। पुरातात्विक स्रोत की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पुरातात्विक स्रोतों का पता लगाने के लिए स्तरीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त रेडियो प्रणाली है। तो जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त रेडियो प्रणाली हमारा कार्बन डेटिंग होता है। अगला, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किससे मदद मिली। सिक्कों से। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सिक्कों से मदद मिली। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। भोपाल में। आइए देखें पूरा पाषाण काल के प्रागैतिहासिक काल में और पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल युग का प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ था कहाँ, किस स्थान पे। तो पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण हमारा पल्लवरम मद्रास में हुआ था। सलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले यह कहाँ पर स्थित है। तो यह भीमबेटका में स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था हथनौरा नर्मदा नदी के घाटी के किनारे। अगला, किस काल में धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ था। तो अभिनूत काल में धरती पर मानव का उदय हुआ, आविर्भाव हुआ था। नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का आरंभ हुआ। तो किस काल में हुआ था। नक्काशी और चित्रकारी दोनों को रूपों का कला का आरंभ उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। निम्न पूरा पाषाण काल में मुख्यतः किस उपकरण का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। तो यह हमारा किससे बना हुआ प्रयोग, यह क्रोड उपकरण था जिसका प्रयोग पूरा पाषाण काल में प्रमुखतः मानवों द्वारा किया गया था। निम्न पूरा पाषाण कालीन औजारों के किस कच्चे माल का प्रयोग बहुतायत में हुआ था। तो क्वाटराजाइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया गया था। हड्डी के औजारों का प्रयोग कब आरंभ हुआ। तो उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डी के औजारों का प्रयोग हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण काल और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किसने किया है। तो यह थॉमसन है जिन्होंने कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री का पाषाण काल, कांस्य और लौह युग 3 युगों में विभाजन किया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका हमारा गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगला, प्रस्तर युग के लोगों के पास मध्य पाषाण काल के हैं। प्रस्तर युग लोगों के पास पहला घरेलू पशु कौन था। तो पहला घरेलू पशु कुत्ता था। किस मध्य पाषाण कालीन स्थल में स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो महदहा, स्त्री एवं पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य हमारा मदहा में मिला है। महदहा।
अगला, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर? तो यह बागौर और आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह पाया गया था? तो यह चौपानी मांडो में मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला था। सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग किस काल में किया गया था? तो सूक्ष्म पाषाण काल का प्रयोग, उद्योग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में किया गया था। किस स्थल से हड्डियों के उपकरण मिले हैं? तो महदहा में हड्डियों के उपकरण मिले थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो महदहा में ही हड्डी से मिले उपकरण और हथियार प्राप्त हुए थे। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं और जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो मेहरगढ़। वेलन घाटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो यह मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, यह मेहरगढ़ में। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला था? तो यह बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला था। नवपाषाणिक स्थल जिसे राख का टीला संबंधित है सघन कल्लू से स्थान से। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कोल्डिहवा। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? कोल्डिहवा। अगला, नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है बुर्जहोम में। कश्मीर घाटी के बाहर का नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी का औजार बहुतायात में मिला है चिरांद में। कश्मीर घाटी से बाहर नवपाषाण कालीन के हड्डी के औजार बहुतायात हमारे चिरांद में मिले थे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि अर्थात खाने वाले अन्नों की कृषि प्रारंभ की गई थी। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह लहुरा देव से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव चावल के साक्ष्य मिले थे, लगभग 18,000 से 9,000 ईसा पूर्व में मिला हुआ था। ताम्र प्रसार काल से संबंधित प्रश्न। चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र प्रसार काल को। नवदा टोली का उत्खननकर्ता कौन थे? तो एच.डी. संकालिया नवदा टोली के उत्खननकर्ता थे। नवदा टोली अवस्थित है, तो नवदा टोली हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। गौरिक मृदांड ओसीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर के में। जोरवे संस्कृति का संबंध है पश्चिमी महाराष्ट्र से। कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से भी जाना जाता था? तो आहार स्थल ताम्बवती के नाम से जाना जाता था। किस स्थान पर 13 कमरों वाले घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो भगवानपुरा में 13 कमरों वालों घर का साक्ष्य मिला था। तांबे से निर्मित सवार सहित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो दमायाबाद या दायमाबाद में हमारा तांबे से निर्मित सवार 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, दायमाबाद में। भारत में जिस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वह कौन था? तो भारत ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा था। ताम्र प्रसार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे किस तरह रखते या दफनाते थे? तो उत्तर दक्षिण की ओर। महापाषाण काल की संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व है। हमें दक्षिण भारत में ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो बड़े बड़े पत्थरों से घिरे कई समाधियाँ या कब्रें। ताम्र प्रसार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। बृहद प्रसार स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में दक्कन के अंश टीले या राख के टीले को प्रदर्शित करते हैं। तो दक्कन के अंश के किले या राख के टीले नवपाषाण युग के मवेशी के रखने वाले बस्ती के अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। तथा दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल क्या थी? दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। राख का टीला किस नवपाषाण कालीन संगम से संबंधित है? तो राख का टीला हमारा सघन कल्लू से संबंधित है। तो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
और एक जानकारी, अगर आप सोशियोलॉजी के क्विज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली 1 बजे सोशियोलॉजी क्विज प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पर। धन्यवाद।